आपको बताना चाहें तो ये रोहितेश्वर रोहित जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे, उनके ज़माने से ये किला का प्रचलन है। अब अभी तो पुरातत्व के की ओर से सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था की गई है। केवल सिक्योरिटी गार्ड हमने तो यहाँ पे देखा कि सिक्योरिटी गार्ड कोई मौजूद नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड, सच आप बोलें कि सिक्योरिटी गार्ड केवल नाम के हमको लग रहा है कि हैं, बहुत कम रहते हैं शायद, केवल गेट खोलने बंद करने के लिए रहते हैं। मतलब वही हम आपसे बोले ना कि सरकार की इस पर विशेष कोई ध्यान अभी तक हमने नहीं देखा कि है। अब फ्यूचर में देखिए क्या होता है। मैं एक बार सरकार से कहना चाहूँगा कि जितने भी ऐतिहासिक धरोहर हैं कहीं ना कहीं वो मिटते जा रहे हैं। सरकार का यदि ध्यान इस पर आकर्षित होता है तो इस प्रकार के धरोहरों को फिर से सुचारू रूप से कार्य में लाया जा सकता है और इससे तमाम पैसे अर्जित किए जा सकते हैं, क्योंकि विदेश से, देश विदेश और तमाम राज्यों से यहाँ पे पर्यटक आते रहते हैं, जिससे कि बिहार के राजस्व में बढ़ोतरी तो होगा ही, साथ साथ इस ज़िले का नाम भी होगा और लोग तमाम तरह के इतिहास को भी जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम यहाँ रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, रोहतासगढ़ के किले पर रेस्टोरेंट में मौजूद हैं। हमारे माध्यम से दी गई जानकारी आपको किस प्रकार से लगी कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस जानकारी को पहुँचाया जा सके। क्योंकि लोग तमाम तरह के बातें करते हैं कि रोहतासगढ़ किला पर लूटपाट होते रहता है, छीना झपटी होते रहता है, तो इस प्रकार के भ्रम में न रहें। और जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से व्यवस्था की गई है, पहले पानी की व्यवस्था नहीं थी, खाने की व्यवस्था नहीं थी, रहने तक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं मौजूद हो गई है और आप आ सकते हैं और इस प्रकार के सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करेंगे कि इस पर ध्यान दिया जाए। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतासगढ़ किला पर और देख सकते हैं ये किला का दृश्य सामने दिखाई दे रहा होगा। रोहतासगढ़ का किला है और इस ज़िले का नाम भी रोहतास है, और जो कि रोहित के नाम पर ये ज़िला का नाम रोहतास है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर रोहतासगढ़ किले के पास में ये एक पहाड़ी भोजनालय एवं फैमिली रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है, जो कि पहले यहाँ पर काफ़ी पर्यटक आते थे, तमाम तरह की परेशानियाँ होती थी, जिसमें से बहुत सारे पर्यटकों को परेशानी भी होती थी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं थी, जिसके वजह से परेशान लोग होकर के उतना आना जाना बंद कर दिए थे। लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा अनाउंसमेंट की जाती है, यहाँ पर एक झूला जो कि रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है। फिलहाल यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर अकबरपुर है और वहाँ से रोपवे का निर्माण कराकर यहाँ पर एक चौरासन मंदिर है, रोहितेश्वर धाम जिसे कहते हैं, वहाँ से अकबरपुर से रोपवे आते हुए रोहितेश्वर धाम तक आएगा और उसके बाद यहाँ पर आ सकते हैं आप। हम यहाँ पर हमारे साथ ये पहाड़ी भोजनालय के मैनेजर साहब हैं, मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ बातें जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले तो मीडिया एक्सप्रेस चैनल में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मीडिया एक्सप्रेस के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी, यहाँ पर पर्यटक आते जाते रहते होंगे? जी बिल्कुल, हमेशा आते जाते रहते हैं और कभी ऐसा ओकेज़न होता है जैसे रक्षाबंधन हो गया या फिर 1 जनवरी हो गया, इस तरह से पिकनिक के स्पॉट पे ज़्यादातर लोग आते रहते हैं यहाँ पर। कितने दूर से पर्यटक आते रहते हैं? पर्यटक का बहुत दूर से आते हैं, जैसे हाँ, अभी हाल ही में महीना दिन भी नहीं हुआ, मतलब आते रहते हैं। इंग्लैंड से भी लोग आए थे। अच्छा। हाँ, इंग्लैंड वगैरह से, मतलब कि फॉरेन से भी आते हैं और ज़्यादातर आदमी इंडियन आते हैं तो कोलकाता से, झारखंड से, उड़ीसा से, बंगाल से, दिल्ली से, इस तरह से लोग आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट का निर्माण नहीं हुआ था, पर्यटकों की किस तरह से असुविधाएं मौजूद थी? जी, अब असुविधाएँ तो बहुत थी। यहाँ पर बुनियादी व्यवस्था एक भी नहीं था। मतलब जैसे आप आए हैं, आपको प्यास भी लग जाती तो पानी कहाँ से मिलता आपको पता नहीं, बहुत दिक्कतें थी। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने दूर किया। मान लेते हैं कि यहाँ पर किला है जो कि बहुत बड़ा धरोहर है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ बहुत सारे समस्याओं के कारण जिसको मन होता भी तो वो नहीं आ पाता था, क्योंकि यहाँ पर रहने खाने जैसे बुनियादी सब चीज़ व्यवस्था की अभाव थी। तो हम लोग ने इस चीज़ को दूर किया और एक रिसोर्ट का निर्माण किया, जिसमें आप रहना खाना सारा चीज़ आप रह सकते हैं, खा सकते हैं। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट का आपने निर्माण किया है, रिसोर्ट का निर्माण किया है, कितने दिनों से इसका निर्माण कार्य मतलब हुआ है? तकरीबन हम लोग 1.5-2 साल से इसमें अभी लगे हुए हैं कि तैयार करने में।
अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ। क्या लगता है कि यहाँ पर रिसोर्ट आपका चल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए रिसोर्ट चलने या ना चलने से वो ज़्यादा मैटर नहीं है, लोगों का जो सुविधाएं हैं जी, उसको प्रोवाइड करवाना मेरा मेन मोटिव है। यानी कि आप सेवा दे रहे हैं। जी जी, क्योंकि एक घटना आपको बता दें कि एक महिला आई थी और बिछड़ गई थी, मतलब 10 लोगों की टीम में आई अपने फैमिली के साथ। यहाँ नेटवर्क का सबसे बड़ा अभाव है, जी, बिजली भी नहीं है, तो आई महिला और बिछड़ गई। और उस समय हमारा रिसोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हुआ था, फिर भी वो महिला यहाँ पर रुकी, अकेला महिला यहाँ पर रुकी। अब सुबह में यहाँ से खाना वगैरह खा करके एकदम आराम से गई, खुश होकर के गई। तो बताइए यदि हमारा ये रिसोर्ट नहीं होता तो उस महिला के साथ क्या होता, वो महिला कैसे रहती, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। और इस चीज़ को हम लोगों ने नोटिस किया और उस पर ज़ोरों शोरों से काम किया है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं अनगिनत, क्योंकि लोग आते हैं नेटवर्क के अभाव में बिछड़ ही जाते हैं कभी न कभी, तो उनका क्या होगा, फिर कैसे होगा। जान रहे हैं दुर्गम स्थिति है आने जाने का भी। अच्छा, यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट में ये किस किस तरह की सुविधाएं मौजूद है? मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से बताएं कि कैसी कैसी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है, खाना के और रहने की व्यवस्था किस प्रकार की है? जी, सबसे पहले हम खाना के बारे में बात करें तो खाना वेज भी मिल जाता है यहाँ पर, नॉन वेज भी मिलता है, दोनों खाना मिल जाता है। चार्जेस क्या होती है? मात्र 70 रुपया में आपको भरपेट खाना हम लोग दे देते हैं। अच्छा, जी, भेज। हाँ वेज खाना। नॉन वेज का प्राइस 120 रुपया में पूरा भरपेट आप खाना खा लीजिए। इसके अलावा भोजन में कौन कौन से प्रकार के भोजन मिलते हैं आपके पास? भोजन में जैसे मान आपको लीजिए कि कोई विदेशी आ जाता है जी, या फिर अदर स्टेट से कोई लोग आते हैं तो उनकी चॉइस होती है कि मैं ये खाना खाऊंगा, हाँ किस हाँ, प्रकार की मिलती है उनको यहाँ? बहुत सारे जो जो डिमांड होता है तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि पूरा करें। वैसे जनरल रूटीन में मेरा रहता है लिट्टी चोखा, जो कि हम लोगों का बिहार का सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर के लोग आएँ तो हमारा जो मशहूर चीज़ें हैं उसको याद रखें। और लिट्टी चोखा स्वादिष्ट भी होता है और उससे कोई खाने में नुकसान भी नहीं होता है, वो पूरी तरह से शुद्ध देसी घी के साथ मिला करके और चोखा के साथ परोसते हैं, सलाद साथ में रहता है। मैं एक बात और भी जानने का प्रयास करूंगा, सबसे सस्ता भोजन यानी आपके पास कौन सा है? सबसे सस्ता भोजन वही दाल चावल सब्जी भुजिया सलाद पापड़, पूरा भरपेट मात्र 70 रुपये में आप खाइए। कहीं ऐसा होता है कि कोई कभी बिछड़ जाता है, किसी समस्या से उसका तमाम परेशानियों के माध्यम से सामने करते हुए आता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, उस स्थिति में आप क्या कहना चाहिएगा, उसका किस प्रकार सेवा करना चाहिए? हम लोग अतिथि का ही सेवा करने के लिए यहाँ पर जो भी लोग आते हैं हम यही मानते हैं कि हमारे अतिथि हैं जी, और हमारे ही नहीं पूरा हमको लगता है कि बिहार के अतिथि हैं वो, उस अतिथि के अनुसार हम सेवा करते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो नहीं हो, उससे ज़्यादा मैटर नहीं होता है। आप सोचिए कि पैसा के लिए हम करते हैं तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट हुआ तो शायद ही हम इतना इन्वेस्टमेंट शहर में कर देते तो हमारा इनकम बढ़ जाता। जी, जी। लेकिन यहाँ हमारा इनकम अभी क्या है आप भी देख रहे होंगे, लेकिन सेवा के माध्यम से हम कर रहे हैं कि नहीं लोगों को दिक्कतें नहीं हो। यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के माध्यम से आप तमाम तरह की सेवाएं कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल रहने के लिए मतलब किस प्रकार की आपके पास व्यवस्था है? रहने का मेरे पास 2 तरह की व्यवस्था जी। है। एक जिसमें आप मतलब कि हाई प्रोफाइल के लोग आते हैं जिनको सिक्योरिटी बहुत तगड़ा होना है, तो उनके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। एज अ फ्लैट टाइप का हम बनाए हैं, तो वो फ्लैट भी में भी आप आसानी से रह सकते हैं। और बाकी कॉमन रूम है हमारे पास, अभी 15 रूम हमारे पास अभी तैयार हैं। उसमें कॉमन बाथरूम है, लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग। चार्जेस क्या होते चार्जेस बहुत कम है, 300 मिनिमम चार्ज है, 300 से 400 रुपये चार्ज है, जिसमें हाई प्रोफाइल के लोगों का 1500 रुपया चार्ज है। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताइए कि रोहतास का किला है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए, क्योंकि दर्शक आते रहते हैं और तमाम राज्यों से आते रहते हैं, तो इसके बारे में कुछ जानकारी भी दीजिए। और आपने यहाँ पर कुछ किताबें रखी है। जी, इस किताब के माध्यम से पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। वैसे इस किला का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये किला ये जो पुस्तक है ये राज बली सिंह के द्वारा लिखित ये पुस्तक है, जो कि पूरी तरह से हिंदी मीडियम में है।
हिंदी माध्यम से ये पुस्तक लिखा गया है। बहुत ही बारीकी से लिखा गया है इस पुस्तक को। तो इस पुस्तक के माध्यम से आप जान सकते हैं, लेकिन भले ही हम आपको बताना चाहें तो ये रोहितेश्वर रोहित जो राजा हरिश्चंद्र के बेटे थे, उनके ज़माने से ये किला का प्रचलन है। बहुत पुराना किला है। फिर इन पे मानसिंह जैसे शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने, हाँ, और मुगल शासक में अकबर द्वारा इस पे मानसिंह को दे दिया गया। उसके बाद तमाम चेरों खरवारों, हाँ, उरावों का भी राज किया। जी जी। तो इस तरह से इस किला का इतिहास है, जो कि अभी सरकार के ध्यान कम होने की वजह से थोड़ा सा स्थिति इसका खराब हो रहा है। हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करेंगे कि इस पे ध्यान दिया जाए।